चलिए खैर, अब हमारे सामने आ गया है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें करना क्या है पहले तो वो पढ़ लेते हैं। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंड्स फाइंड देयर सॉल्यूशन। मतलब ये जो प्रॉब्लम है इन्हें इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद हमें उनके सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ने के बाद उससे इक्वेशन बनाएंगे। और इक्वेशन सॉल्व करना हमें अच्छी तरह से आता है, चाहे छोटी मोटी इक्वेशन बने चाहे बड़ी बड़ी भारी भारी इक्वेशन बने, उन्हें भी हम क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। इस एक्सरसाइज में हमने सीखा है कि कैसे बड़ी बड़ी इक्वेशन को छोटी छोटी इक्वेशन में रिड्यूस किया जाता है। तो प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ के पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो क्या सवाल है देख लेते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु जब डाउन स्ट्रीम चलती है 20 किलोमीटर की दूरी, तो उसको लगते हैं 2 घंटे। तो यहाँ पे दिख ही रहा है साहब कि ये ऋतु, इसको आप ऋतु मान सकते हैं। तो जब वो डाउन स्ट्रीम चलती है तो 20 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, मान लो कि यहाँ से लेकर वहाँ तक जो है 20 किलोमीटर है, तो ये दूरी तय करने में उसको लगते हैं 2 घंटे, अगर वो चलती है डाउन स्ट्रीम। ठीक है। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। लेकिन जब अप स्ट्रीम चलेगी तो सिर्फ थोड़ी सी दूरी तय करने में ही, मतलब 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको लग जाएंगे 2 घंटे। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नदी के साथ साथ अगर वो चलेगी तो उसको 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय हो जाएगी। लेकिन अगर वो अपोजिट आती है तब उसको जो स्पीड है वो कम हो जाएगी और फिर वो सिर्फ 4 किलोमीटर ही चल पाएगी 2 घंटे में। ठीक है। तो अगर नदी के साथ साथ चलती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, और अगर अपोजिट चलती है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है। ये इन्फॉर्मेशन में दी गई है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग। स्पीड ऑफ रोइंग निकालनी, मतलब कि किस स्पीड से वो बोट को चला रही है इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब शांत जो पानी होता है, रुका हुआ जो पानी होता है, जो फ्लो नहीं कर रहा होता उसमें। इसके अलावा स्पीड ऑफ द करंट। करंट का मतलब यहाँ पर स्ट्रीम से है। ये जो स्ट्रीम बह रही है ना, इसको करंट कहा गया है। कई तरह के करंट होते हैं, एयर करंट, वाटर करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो जब भी कोई चीज़ फ्लो होती है, चल रही होती है, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर क्या है, करंट है। तो फिलहाल यहाँ पर स्पीड ऑफ करंट निकालने से मतलब है कि जो स्ट्रीम फ्लो हो रही है हमें इसकी स्पीड निकालनी है। तो स्ट्रीम की स्पीड को हम मान लेते हैं क्या, y किलोमीटर पर आवर। और जो ऋतु की रोइंग स्पीड है उसे हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सवाल को ध्यान से देखते रहिएगा एंड तक, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और इसके जैसा एक और सवाल मैं करवाऊँगा ताकि ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया है। जो दो चीज़ें हमसे पूछी गई थी उन दोनों को मैंने लिख दिया है। स्पीड ऑफ रोइंग पूछी गई थी कि ऋतु की रोइंग स्पीड क्या है, नाव चलाने की स्पीड, उसे हमने मान रखा है x, यहाँ पे लिख दिया है। और स्ट्रीम की स्पीड बताओ, नदी की जो स्पीड है या करंट की जो स्पीड है वो बताओ कितनी है, तो उसको हमने क्या मान लिया, y। ठीक है। अब इस सवाल में हम दो केस बनाएंगे। एक केस तो होगा डाउन स्ट्रीम का और दूसरा केस होगा अप स्ट्रीम का। तो पहले आप डाउन स्ट्रीम का जो फर्स्ट केस है उसको समझ लीजिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया कि व्हेन शी गोज डाउन स्ट्रीम, जब वो डाउन स्ट्रीम जाएगी तो होगा क्या क्या। सबसे पहले स्पीड जो होगी उसकी, स्पीड ऑफ रोइंग या स्पीड ऑफ ऋतु मान लेते हैं यहाँ पर, तो उसकी जो स्पीड होगी ना वो बढ़ जाएगी। जब हम नदी के साथ साथ चलते हैं तो हमारी स्पीड में नदी की स्पीड भी क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो हमारी कुल स्पीड आ जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब हम उल्टे आएंगे तो हमारी स्पीड में से जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो फिलहाल हम तो ऐसे जा रहे हैं, स्पीड करंट के साथ साथ जा रहे हैं, नदी के साथ साथ जा रहे हैं, तो हमारी स्पीड हो जाएगी कितनी, x प्लस वाई। ठीक है। इसके अलावा डिस्टेंस जो हम कवर कर रहे हैं वो कितनी है, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 20 किलोमीटर जब डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, ये लिखा हुआ है। और इस दौरान टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 2 आवर्स। ठीक है। तो अब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम है। और ये तीनों चीज़ें एक फार्मूले में होती हैं, सेम फार्मूला, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इस तरह से ये तीनों चीज़ें एक ही फार्मूले में होती हैं, उसको लगा दिया हमने। अब डिस्टेंस की जगह हम क्या रख देंगे, 20। स्पीड की जगह क्या रख दिया जाएगा, x प्लस वाई। और टाइम की जगह रख दिया जाएगा 2। ठीक है।
और 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम, तो x प्लस वाई की वैल्यू 10 आ गई। और इस तरह से पहली जो लीनियर इक्वेशन है वो तैयार हो गई पहले केस से, जब वो जाएगी डाउन स्ट्रीम। इस केस को एक बार फिर से समझते हैं। डाउन स्ट्रीम जाते समय जो हमारी स्पीड है उसमें स्ट्रीम की स्पीड प्लस हो जाएगी, तो हमारी कुल स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। डिस्टेंस हम कवर कितनी कर रहे हैं 20, और कितना टाइम लग रहा है 2 आवर्स। सब लिखने के बाद ये तीनों चीज़ें एक ही फार्मूले में होती हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, और वो फार्मूला है ये, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इस फार्मूले में सारी चीज़ों को पुट करने के बाद आसानी से हमारी एक लीनियर इक्वेशन तैयार हो चुकी है। अगली लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए सेकंड केस लेंगे जिसमें हम अप स्ट्रीम चलेंगे, तो उसके लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो इस तरह से मैंने लिख दिया अगले पेज पर कि व्हेन शी गोज अप स्ट्रीम, और ये है केस सेकंड। ठीक है, अप स्ट्रीम जाते समय क्या होगा, मैंने अभी समझाया था आपको कि हमारी स्पीड में से, हमारी जो स्पीड है x, उसमें से स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि जब हम अप स्ट्रीम चलते हैं, नदी के अपोजिट चलते हैं, तो हमारी स्पीड कम हो जाती है, तो हमारी स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी माइनस। तो अब ऋतु की जो स्पीड है वो हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेकंड केस में वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो 4 किलोमीटर है, और टाइम अभी भी 2 ही घंटे लग रहा है। डिस्टेंस कम कवर कर रही है लेकिन टाइम अभी भी उतना ही लग रहा है, क्योंकि स्पीड कम हो चुकी है इसलिए। तो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और टाइम कितना है 2 आवर्स। अब ये तीनों चीज़ें सेम फार्मूले में होती हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, डिस्टेंस की जगह 4, स्पीड की जगह x माइनस वाई, और टाइम की जगह 2। 2 से 2 टाइम कैंसिल, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 बन गई इक्वेशन सेकेंड। अब ये जो हमने दो आसान सी इक्वेशन बनाई हैं, फर्स्ट ये थी और सेकंड ये है, अब इन दोनों को हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को ऐड कर देते हैं। इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने अच्छी तरह से सीख रखा है। ये पहली इक्वेशन है, अब ये दूसरी इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। वाई से वाई कैंसिल हो गया, x और x 2x, ये हो गया 12। 2 से 6 टाइम कैंसिल, तो इस तरह से x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। अब x की जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में। x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये इक्वेशन आएगी हमारे पास, फिर y उधर चला जाएगा और 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4। ठीक है, तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। अब ये x और y थे क्या, x तो रोइंग स्पीड ऑफ ऋतु थी, ऋतु किस स्पीड से नाव चला रही है, और y थी स्ट्रीम की स्पीड। दोनों हमने आसानी से निकाल लिए। एंड में लिख दीजिएगा देयरफॉर स्पीड ऑफ रोइंग, और वो सब चीज़ें ये आप खुद लिख दीजिएगा। ठीक है, तो सवाल को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल में हमें कहा गया था कि ऋतु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम अगर वो जाती है इस तरह से तो 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, और अगर वो अप स्ट्रीम जाती है उल्टा तो 4 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। तो हमें उसकी स्पीड ऑफ रोइंग बतानी थी स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में, और स्पीड ऑफ करंट बतानी थी कि नदी किस स्पीड से चल रही है। तो हमने उसकी स्पीड को x मान लिया और जो नदी की स्पीड थी उसको y मान लिया, और पहला केस ले लिया जब वो कैसे जाएगी डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम जाते समय उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, x अपनी स्पीड है और y जो है स्ट्रीम की स्पीड है, दोनों प्लस हो जाएंगे। डिस्टेंस कितनी कवर हो रही थी डाउन स्ट्रीम में, वो क्वेश्चन में दिया गया था 20 किलोमीटर, वो लिख दिया, टाइम लिख दिया। तीनों चीज़ें एक ही फार्मूले में होती हैं, उसको लगा के एक इक्वेशन तैयार कर दी। ऐसे ही हमने दूसरी इक्वेशन बनाई थी सेकंड केस में, दोनों को सॉल्व करके आसानी से हमने आंसर निकाल दिया। उम्मीद है कि सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसी के जैसा एक और सवाल करते हैं, वो हमारी बुक का बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो उसको समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से।